नमः सर्वेभ्य। आज कक्षा सप्तमी के तृतीय पाठ स्वावलंबनम। इस पाठ में मैं कक्षा सप्तमी एवं जो लोग संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे तीसरे पाठ का टाइटल है स्वावलंबनम, स्व अवलंबनम। खुद के ऊपर हमें डिपेंड होना चाहिए, यानी कि खुद का काम खुद करना चाहिए। इस टाइटल के साथ सब टाइटल भी यहां पे दिया हुआ है। संख्यावाची शब्दाः तत् एतत् शब्दौ च। हमें संख्यावाची शब्द भी सीखने हैं, साथ ही साथ तत् एतत् नाम के जो सर्वनाम है वो भी हमें सीखने हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पहले सर्वनाम शब्द है एतत् पुल्लिंग। एतत् पुल्लिंग मतलब कोई भी पुल्लिंग, अच्छा एक बालक है, एक लड़का है। अगर वो लड़का मेरे पास है तो उसके लिए हम एतत् पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। मेरे करीब है, नियरेस्ट है, तो इसकी प्रथमा विभक्ति कम से कम हमें आनी चाहिए। प्रथमा होती है एषः, एतौ, एते। एष मतलब यह एक, एतो मतलब ये दो, और एते मतलब ये सब। ठीक है। अब बाकी जो विभक्तियां है ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी और हमें बार बार इनको पढ़ना है। बुक के पीछे दिए हुए इनको पढ़ना है। मैं पूरे तो अभी इस वीडियो में नहीं ले सकता, पर कम से कम आपको प्रथमा विभक्ति एषः, एतो, एते। ठीक है। फिर तत् एतत् स्त्रीलिंग सर्वनाम। जैसे लड़का पास है इसलिए इसका प्रयोग किया। अगर ये लड़की है, पास में है, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे हम लोग एषा। अगर एक लड़की है तो, अगर ये दो लड़कियां है तो एते, और ये दो से ज्यादा लड़कियां है तो एताहा बालिकाहा। मतलब प्रथमा विभक्ति क्या हुई? एषा, एते, एताहा, एतत् स्त्रीलिंग। बाकी वाला टेबल आप बुक में देख लेना, इसको पढ़ना जरूरी है। आगे एतत् नपुंसक लिंग। जिस प्रकार लड़का था, लड़की थी, उसी प्रकार पेन है, मानो कलमम है, तो ये मेरे पास है और एक ही कलम है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे एतत् कलमम। अगर ये दो पेन है तो एते कलमे, और ये दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा पेन है तो एतानी कलमानी। मतलब यह एक, ये दो और ये सब। किसके लिए? नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है। उसी प्रकार तत् होता है, ये पास के लिए हुए। मान लो दूर है, कोई लड़का आपसे दूर है तो आप क्या बोलोगे? स बालक, वह एक बालक। अगर वो दो लड़के हैं तो तौ बालको, दूर है आपसे, वे दो। और वो बहुत सारे हैं तो आप बोलोगे ते बालकाः, वे सब। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति होती है सह, तौ, ते। बाकी का टेबल पढ़ना जरूरी है। बुक का सब टाइटल है, साथ ही साथ संस्कृत भाषा के लिए बहुत ही उपयुक्त ये सर्वनाम है। आगे तत् स्त्रीलिंग सर्वनाम। तत् स्त्रीलिंग, लड़की है पर दूर है, आपसे काफी डिस्टेंस पे, कोई भी स्त्रीलिंग चीज है। ठीक है। समझो बालिका पकड़ लेते हैं तो हम लोग सा बालिका, वह एक बालिका। ठीक है। ते बालिके, वे दो बालिकाएं, दूर है इसलिए वे। और ताहा बालिका, वे सब बालिकाएं, क्योंकि आपसे काफी दूर है। तो प्रथमा क्या हुआ तत् स्त्रीलिंग का? सा, ते, ताहा। और एक बात आपको बतानी भूल गया मैं, जैसे बालक शब्द है, कोई भी शब्द रूपानी है, उनमें संबोधन विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु सर्वनामों में सिर्फ सप्तमी विभक्ति तक ही रूप होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार तत् नपुंसक लिंग। पेन है, वो आपसे दूर है, एक ही पेन है तो आप बोलोगे तत् कलमम, वह पेन। ते कलमे, वे दो पेन। और तानी कलमानी, वे सारे पेन। तो प्रथमा विभक्ति क्या हुई? तत्, ते, तानी। और देखिए जैसे आपको पुल्लिंग शब्द लर्न हो जाता है तो आपको बस दो ही प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है नपुंसक लिंग की, बाकी एज इट इज पुल्लिंग की तरह ही होती है, तृतीया से लेके सप्तमी तक। तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लर्न करना है, नपुंसक लिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हमारा पाठ का सब टाइटल था। दूसरा सब टाइटल है संख्यावाची शब्दः। तो आपको 1 से 10 तक संख्याएं आनी चाहिए, और फिर 20, 30, 40, 50 फिर आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो संख्याएं देखते हैं हम लोग। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच। ठीक है। षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ये हो गई 1 से 10 संख्याएं। आप इसको बार बार पढ़ लेंगे, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे, परंतु पाठ के संदर्भ में यहां है इसलिए थोड़ा सा हम जाते जाते देख रहे हैं उसको। तो 10 हो गया।
अगर हमें 11 करना है तो ये एक और ये 10 मिलाना है, तो क्या होता है एकादश। अगर हमें 25 करने हैं तो ये 15 करने हैं और ये 10 मिलाना है तो पंचदश। सिंपल सी बात है, ऐसे ही करना है। तो 10 10, विंशति 20, त्रिंशत् 30, चत्वारिंशत् 40, पंचाशत् 50, षष्ठी 60, सप्ततिः 70, अशीतिः 80 80, नवतिः 90 और शतम 100। तो आपको ऐसे कम से कम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इनको संस्कृत में क्या कहते हैं ये आपको आना चाहिए। और 1 से 10 तक, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10। ठीक है, ये छोटा सा शॉर्ट इंट्रो हमने देख लिया। तत् सर्वनाम, एतत् सर्वनाम, संख्यावाची शब्द। अब हमारे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। स्वावलंबनम, खुद का काम खुद करना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी है, 2 बालकों के द्वारा बताई गई है। चलो पढ़ लेते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। आस्ता मतलब थे, पास्ट टेंस है। कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति नाम का एक, और श्रीकंठश्च संधि विच्छेद हो रहा है। श्रीकंठ अधिक च एक आवेश जिसका अर्थ होता है और। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, समृद्ध मतलब धनी, रिच थे। श्रीकंठ के पिता, आसीत मतलब लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः एक अव्यय जिसका अर्थ होता है इसलिए। तस्य भवने, तस्य क्या है, तत् पुल्लिंग सर्वनाम, षष्ठी एक वचन, उसके। हमने देखे थे ना सर्वनाम पहले लेसन के स्टार्ट में। तो तस्य उसके, भवने घर में, सर्वविधानी सब प्रकार के, सुख साधनानी सुख के साधन, आसन थे सब सुख के साधन थे। आसन का होता है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। तस्मिन् सप्तमी एक वचन, तत् पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों का समान होता है। विशाले भवने उसके बड़े घर में, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40। क्या थे 40? स्तंभाः आसन, स्तंभ थे, पिलर्स थे। देखिए पीछे दिख रहे ना, ये 40 स्तंभ थे बड़े बड़े, इतना बड़ा उसका घर था। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। उसका घर कितना बड़ा था, उसमें क्या क्या था? अष्टादश प्रकोष्ठेषु, कितने कमरे थे? 18 कमरे थे। इन 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 मतलब 50, और गवाक्षाः मतलब होता है विंडो, खिड़कियां। 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40, और चतुः मतलब 4, मतलब कितने हुए? 44। 44 द्वाराणि दरवाजे थे। 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। 63 मतलब होता है 30, षट मतलब 6, मतलब 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 फैन थे। विद्युत व्यजनानि मतलब होता है फैन थे। ठीक है। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र एक अव्यय जिसका अर्थ होता है वहां पर। 10 सेवकाः, 10 सेवक, निरंतरम कंटिन्यूस कार्यम कुर्वन्ति स्म, काम करते रहते थे। उसके घर में 10 नौकर कंटिन्यू काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। ये सब किसका देखा हमने? श्रीकंठ का। अब उसका मित्र कौन था? कृष्णमूर्ति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति, निर्धन गरीब किसान पत्नी, पति पत्नी थे। किसके? कृष्णमूर्ति के। और श्रीकंठ के बड़े अमीर थे। उसका घर का वर्णन किया, महल का वर्णन किया है। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारम च आसीत। तस्य क्या है? षष्ठी एक वचन।
तत् पुल्लिंग सर्वनाम। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीनम मतलब कुछ बहुत बड़ा आलिशान, बहुत महंगी महंगी चीजें, ऐसा नहीं था। साधारण च आसित, साधारण था, सिंपल था उसका घर। किसका? कृष्णमूर्ति का। और बड़ा किसका था? श्रीकंठ का। ठीक है, चलते आगे। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत। एकदा एक बार श्रीकंठ, जो अमीर था, धनिक माता पिता का पुत्र था, तेन सह, तेन क्या है? तत्पुल्लिंग सर्वनाम तृतीया एक वचन, सह मतलब साथ, उसके साथ। किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः नववादने, सुबह नववादने, तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर पर गया था। श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर पे गया था। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र, वहां जाकर, मतलब कृष्णमूर्ति के घर पर कृष्णमूर्ति भी तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, जितना पॉसिबल हो, जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति से श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, श्रीकंठ की सेवा की, एक मेहमान के तौर पर। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने देखा कि कृष्णमूर्ति सेवा कर रहा है, उसके माता पिता भी उसकी सेवा कर रहे हैं। यह देखकर श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ने बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। संतुष्टोस्मि का संधि विच्छेद होता है संतुष्ट अधिक अस्मि। अहम, मैं, भवताम तुम्हारे, सत्कारेण सत्कार से, अतिथि स्वागत से, संतुष्ट अस्मि सेटिस्फाई हो गया, मैं सुखी हो गया तुम्हारे मेहमान नवाजी से। केवलम इदम एव मम दुखम, केवलम इदम एव, केवल यही मेरा दुख है। यत तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति, भृत्य का अर्थ होता है सेवक, नौकर। तव तुम्हारे, एकोपि संधि विच्छेद होता है एक, अपि एक भी, भृत्य नास्ति सेवक नहीं है, घर पे तुम्हारे एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए, मेरे स्वागत के लिए, मेरी मेहमान नवाजी के लिए, भवताम तुम सबको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। अगर तुम्हारे घर पे नौकर होते तो ये कष्ट नहीं होता, इस बात का मुझे दुख है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम गृहे, मम मेरे, गृहे घर में, तुए कव्वे तो, बहवः कर्मकरा संति, मेरे घर में तो बहुत कर्मकर है, बहुत भृत्य है, बहुत सेवक है, बहुत नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने बोला, तदा कवे तद, तदा का अर्थ होता है तब, कृष्णमूर्ति ने बोला था, मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकरा संति, ममापि, मम अधिक अपि, मम मेरे, अपि भी, मेरे भी, अष्टौ कर्म करो, कितने कर्म करे? 8 कर्म करे। तेच, कौन कौन से वे? ते तत्पुल्लिंग नपुंसक लिंग सर्वनाम, देखो सह तौ ते, वे सब। द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे इति, 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, 2 श्रोत्रे इति, ये मेरे 8 नौकर है। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, एते पुल्लिंग, एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये सब मेरे सहायक है, मेरे मददगार है। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु ये तो सारे 8 मेरे मदद करने वाले हैं, नौकर है, परंतु तव भृत्याः, तव तुम्हारे, भृत्याः सेवक, सदैव हमेशा, सर्वत्र च सारी जगह पे, हमेशा और सारी जगह पे, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं रह सकते। तुम्हारे नौकर सारी जगह पे उपस्थित नहीं रह सकते। मेरे 8 नौकर है, 2 आंखें है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, वो हमेशा मेरे साथ उपस्थित रह सकते हैं। त्वं तु सर्वकाराय भृत्याधीनः, भृत्याधीनः,
तुम तो सभी कामों के लिए, खुद के कामों के लिए नौकरों पर डिपेंड हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी। यदा यदा, यदा एक अव्यय, तदा एक अव्यय, यदा जब, तदा तब, जब जब ते अनुपस्थिताः, वे अनुपस्थित होंगे, वे तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होंगे। तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट होगा। सह तौ ते, ते तत् पुल्लिंग सर्वनाम प्रथमा बहुवचन। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एवं, स्वावलंबने खुद के ऊपर अवलंबन रहने से, खुद के ऊपर खुद का काम करने से तू सर्वदाम सुखम एवं हमेशा सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है, कभी भी दुख नहीं होता है। अगर खुद का काम हम खुद करते हैं, अगर हम नौकरों के भरोसे रहे और वो उस दिन आए नहीं तो हमें बहुत दुख होगा। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा, तव तुम्हारे वचन सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मम मनसी मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि। अधुना अभी, अहम अपि मैं भी, अहम मतलब मैं भी स्वकार्याणि खुद के काम स्वयं एव कर्तुम इच्छामि खुद ही करना चाहता हूं। तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, अब मैं भी खुद के काम खुद करना चाहता हूं। भवतु ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम इदम, अब कितने बजे है? सार्ध मतलब होता है 30 मिनट्स के लिए कहते ना, द्वादश मतलब 12, 12:30 बजे अभी। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम एक अव्यय जिसका अर्थ होता है अभी, अभी मैं घर चला जाता हूं। अभी 12:30 बजे, अब मैं घर चला जाता हूं। ठीक है, हमने देखा दो मित्र थे, कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ। श्रीकंठ बहुत ही अमीर था, उसके घर पे काम करने के लिए खूब नौकर थे। कृष्णमूर्ति गरीब किसान, पति पत्नी का लड़का था, उसके घर पे कोई नहीं था, काम करने के लिए खुद का काम खुद करना पड़ता था। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पे आया, तब कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता ने उसकी खूब सेवा की, तो उससे श्रीकंठ खुश हुआ। उसने बोला, मैं तुम्हारी सेवा से, मेहमान नवाजी से बहुत खुश हूं, परंतु अगर तुम्हारे घर पे अगर नौकर होते तो तुम्हें इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। तब कृष्णमूर्ति उसे समझाता है, मेरे पास 8 नौकर है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंखें है, जो हमेशा मेरे साथ होते हैं। और अगर तुम्हारे नौकर तो तुम्हारे साथ हमेशा हो ही नहीं सकते, और जब जब वो अनुपस्थित रहेंगे तब तब तुम्हें दुख होगा। वैसे मुझे नहीं होता है, क्योंकि खुद का काम करने में बहुत आनंद होता है, और खुद पे ही स्वावलंबन ही सबसे अच्छी बात है। यह सुनकर श्रीकंठ भी बोलता है कि मैं भी आज से खुद का काम खुद करना चाहता हूं। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूं आपको ये पाठ, सर्वनाम, संख्यावाची शब्द समझ में आया होगा। इसके रिवीजन कीजिए, इसको पढ़िए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो के बारे में आपको पता चले, आपका कोई पार्ट मिस ना हो। धन्यवाद।